हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक बार ब्रदर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग ने देखा कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी बनता है और इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। लैटरली इन्वर्टेड बनता है और साइज आपका जो ऑब्जेक्ट का है वही साइज का हमारा इमेज रहेगा। जितना डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, चलिए हम लोग जानेंगे कि मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, अंदर की ओर कर्व्ड हो या बाहर की ओर कर्व्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अगर एग्जाम्पल में आपके घरों में रखा हुआ स्पून को देख सकते हैं, जिसमें स्पून में क्या होता है कि अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और बाहर की ओर उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो और कैसा स्पून लेना है, तो साइनी स्पून लेना है, तभी आप उसको देख पाएंगे। जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको हम कॉनकेव कहेंगे, क्योंकि कॉनकेव के मतलब होता है, केव का मतलब गुफा होता है। वैसे ही जो कर्व बाहर की ओर होगा, उठा हुआ होगा, निकला हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हो कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का दो भाग हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें आ सकती है, किन किन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे वो देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि पहला अगर मिरर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एक्स और वाई दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्स वाई, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। और चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, तो इसे हम कॉनकेव भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो लाइन, चूंकि यह स्फेयर है तो ये सेंटर भी होगा इसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल होगा। ठीक है दोस्तों। और एक अपर्चर होगा जिसको हम एम और एम डैश कहते हैं। द लेंथ ऑफ सीपी जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक एक करके हम इन सभी पॉइंट को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस शुरू करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन हमारे पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल में यहाँ पे आप स्पेलिंग पे थोड़ा पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे PLE नहीं है, लास्ट में PAL है। इसका मतलब मुख्य होता है। और फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग पोल की ओर। पोल किसे कहते हैं, तो एक ज्योमेट्रिकली सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। मतलब एक पॉइंट है ज्योमेट्रिकली सेंट्रल पॉइंट है, तो आपके जो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है उसका, इसको हम डिनोट करते हैं P से। एपर्चर क्या होता है, ये चौड़ाई होता है आपका, कर्व जो है स्फेरिकल मिरर कितना आपका मुड़ा हुआ है उसी का चौड़ाई होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि स्फीयर, चूंकि वो स्फेरिकल मिरर था उसका एक सेंटर था। ठीक है। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कॉनकेव मिरर के बारे में या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, एक कर्व है ये, जिसका एक सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आपको C से। चलिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये लेंथ है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट किसे बोलेंगे, बोलेंगे जो पॉइंट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस में। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट है जहां सभी पैरेलल लाइन जो आ रहे हैं इन्फिनिटी से या ऑब्जेक्ट से टकरा करके, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कटेगा उसे हम कहेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, ये लेंथ है आपका पोल और फोकस पॉइंट के बीच का, इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है दोस्तों। तो उसे हम
फोकल लेंथ कहेंगे। इस फोकल लेंथ के बारे में आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस करोगे, इसको याद रखेंगे, जो कि होता है एफ इज इक्वल टू r/2, या आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। ठीक है दोस्तों, इससे आप याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।